Hello everyone, welcome back to our channel Tech Nathan. So today we will discuss about pointers, array and string. So let's go to our first question. First question is what will be the output of the following code? So what we do here, first of all इनिशियलाइज अ एरे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे इनिशियलाइज करेंगे. एरे को हमने इनिशियलाइज किया 5, 10 एंड 15, 5, 10 एंड 15. जैसे कि कल बताया था, इस एरे में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है. ठीक, लेट सपोज जो जो मेमोरी एलोकेशन है 1000 से स्टार्ट हुआ है. ठीक, 1004, 1008 एंड 1012, ये इसका मेमोरी एलोकेशन और उस मेमोरी का एड्रेस हो गया. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट है %d एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 1. ठीक, एरे ऑफ 1. अगर हम देखें, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है. ठीक, तो 0, 1 और 2. अगर हम एरे ऑफ 1 देखें तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा. और अगर एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 1 देखें तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक, इसके बाद क्या किया गया है, उसके बाहर स्टार लगाया गया है. तो स्टार का मतलब क्या हो गया, बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं, स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 1. एरे ऑफ 1 का एड्रेस p में स्टोर करा रहे हैं, और अगर हम स्टार p करते हैं तो उस एड्रेस की वैल्यू होती है, तो उस एड्रेस की वैल्यू क्या है, 10. ठीक, इसी तरह हमने क्या किया है, इसमें बाहर स्टार लगाया है. ये क्या कर रहा है, वहाँ का एड्रेस फाइंड कर रहा, और स्टार क्या करेगा, उस एड्रेस की वैल्यू. तो उस एड्रेस की वैल्यू कितनी हो गई, 10. 10 किसी भी ऑप्शन में है हमारे पास, हाँ है बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक, सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ठीक, इसमें भी क्या किया गया है, एक एरे इनिशियलाइज किया गया, हमने फिर से एक एरे इनिशियलाइज कर लिया. ठीक है, 1, 2 एंड 3. ठीक, अगर इसमें हम एड्रेसिंग करें तो 100, 104, 1008. ठीक, ये इसकी एड्रेसिंग हो गई. अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसमें एरे का एड्रेस दे रहे हैं. अगर जैसे कि कल बताया था, अगर हम एड्रेस का एरे दे रहे हैं तो ये कहाँ का एरे होगा, ये कहाँ का एड्रेस होगा, जो भी इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा. ठीक, तो स्टार पी पे क्या गया, ये 100, ये एड्रेस गया, ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और स्टार पी किसको पॉइंट कर रहा है, इस 1 को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ %d एस्ट्रिक p प्लस प्लस. अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्टार p. ठीक, अब p प्लस प्लस क्या करता है, पहले जो भी p में है वो चीज प्रिंट होगी, उसके बाद उसमें +1 ऐड होगा. ठीक है, तो यही इसमें होगा. जब हमने स्टार p प्लस प्लस किया तो इसको करने पर ये सबसे पहले कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था. ठीक है, उसके बाद जब हमने प्लस प्लस किया तो +1 होके ये इस एड्रेस को पॉइंट करेगा. ठीक, बट इसमें एक फैक्टर है. फैक्टर क्या है कि जब हमने स्टार p प्लस प्लस किया, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले स्टार p इसको एड्रेस करेगा, प्रिंट हो जाएगा 1. ठीक, उसके बाद ये एक इंक्रीमेंट होगा, जब इंक्रीमेंट होगा तो ये इसको पॉइंट करेगा. ठीक, अगर हम इसके बाद एक और वैल्यू लिख दें, प्रिंट एफ %d एस्ट्रिक ऑफ p. अब अगर ये जो p है ये किसको प्रिंट करेगा, ये इसको प्रिंट करेगा, और ये किसको प्रिंट करेगा, ये इसको प्रिंट करेगा. क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होने से पहले प्रिंट करेगा. तो इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ, इंक्रीमेंट अगर नहीं हुआ तो ये किसको पॉइंट करेगा, इस फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा. इंक्रीमेंट होने के बाद में किसको पॉइंट करेगा, ये सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा. ठीक, तो इंक्रीमेंट होने से पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, तो प्रिंट क्या होगा, 1. 1 किसी ऑप्शन में है ए ऑप्शन में, तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन. ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारे पास
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक, अब आता है हमारे पास, हमने क्या किया, एक कैरेक्टर का एरे क्रिएट किया। ठीक है, जब हमने किसी भी कैरेक्टर का एरे क्रिएट किया तो ये क्या हुआ, ए बी सी 0 1 2। इसके बाद जब भी हम किसी भी कैरेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं तो लास्ट में \0 ये ऐड होता है। मतलब जैसे ये किसी भी स्ट्रिंग के पास आता है तो यहाँ से स्ट्रिंग वहां से एंड हो जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद में ए बी सी भी लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग हमेशा ये इस ए बी सी को ही प्रिंट करेगी, लास्ट वाले ए बी सी को प्रिंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको टर्मिनेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर ये कहीं भी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ से उसको टर्मिनेट होना ही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग एरे में s(1) में ये \0 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास कितनी थी, क्या थी, a b और c। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या ऐड था, ये \0। ठीक है, जब हम s(1) करेंगे तो इंडेक्सिंग जब हम स्टार्ट करेंगे क्या होगी, 0 1 2 और 3। ठीक है, अब हमें फर्स्ट इंडेक्स में क्या इंसर्ट कराना है, \0। तो फर्स्ट इंडेक्स कहाँ पर है, ये है फर्स्ट इंडेक्स। तो इसकी जगह हमें क्या इंसर्ट कराना है, \0। ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पर आएगा, इसको a मिला। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा इसको \0 मिला। जैसे इसको \0 मिला, इसको ये हुआ कि यहाँ से हमारी स्ट्रिंग खत्म है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा केवल a, इसके आगे ये जाएगा ही नहीं, ये यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, टर्मिनेट होने पे हमारे पास कल क्या मिला, a। तो a किसी ऑप्शन में है c, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, एक एरे इनिशियलाइज किया है। इस एरे का साइज कितना है, 5 है। 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4, ये हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें 1 इंसर्ट करा है, ये यहाँ 1 फर्स्ट 0th इंडेक्स में इंसर्ट हो गया। और जब ये एम्प्टी एरे क्रिएट होगा तो इसके रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या इंसर्ट होगा, 0 0 0, बाय डिफॉल्ट 0 ही इंसर्ट होगा। ठीक है, जब भी हम किसी भी एरे को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने इसमें 5 लेंथ का एक एरे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और उसमें हमने कितना एलिमेंट इंसर्ट करा है, केवल 1 एलिमेंट। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारे क्या होंगे, सारे 0 होंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम a(4) प्रिंट कराएंगे तो a(4) कहाँ पर आएगा, इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक, इस इंडेक्स में क्या है, 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 0 किसी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक, हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे गिवन है। ठीक है, तो हमने अपना स्ट्रिंग का एरे बना लिया, str = इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9, इसमें हमने CPRO ये हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में क्या होगा, नल, क्योंकि ये सारा हम इसमें स्ट्रिंग इंसर्ट करा रहे हैं, इस वजह से सारी वैल्यू क्या होंगी हमारी, नल। अगर यहीं पर हम इंटीजर इंसर्ट करा रहे होते तो सारी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कैरेक्टर इंसर्ट करा रहे हैं, इस वजह से सारी वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, नल होंगी। ठीक है, इसके बाद जब हम str(4) में इसको इंसर्ट कराएंगे तो इसके अगर हम इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 और 4, मतलब इस इंडेक्स में हम एक्सक्लेमेशन मार्क इंसर्ट करा रहे हैं, तो हमने इसमें इंसर्ट करा दिया। ठीक, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस हमारे क्या होंगे, नल होंगे। अगर हम इस स्ट्रिंग को अब प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये केवल इतना पार्ट प्रिंट करेगा। ठीक, जो भी नल वैल्यूज हैं वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, CPRO एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किसी ऑप्शन में है
ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी बाकी क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।